Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क भारत के परिवहन मानचित्र पर एक नया आगमन है. In the past, these were used to transport water to cities and industries. अतीत में इसका उपयोग शहरों और उद्योगों में जल परिवहन के लिए किया जाता था. Now, these are used for transporting crude oil, petroleum product and natural gas from oil and natural gas field to refineries, fertilizer factories and big thermal power plant. अब इनका उपयोग तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को रिफाइनरी, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland location of refineries like Barauni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plant could be thought of only because of pipeline. घोल में परिवर्तित होने पर ठोस पदार्थों को पाइपलाइन के द्वारा माध्यम से भी लाया जा सकता है. बरौनी, मथुरा, पानीपत जैसे रिफाइनरियों के सुदूर अंतर्देशीय स्थानों और गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों के बारे में केवल पाइपलाइनों के कारण ही सोचा जा सकता है. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनरल्स. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसर और डिलीज. पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन बाद में चलाने की लागत न्यूनतम है या ट्रांसशिपमेंट नुकसान या देरी को नियंत्रित करता है. There are three important networks of pipeline transportation in the country. देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं. From oil field in Upper Assam to Kanpur, उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी and Allahabad. It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते ऊपरी असम में तेल क्षेत्र से कानपुर तक, इसकी बरौनी से हल्दिया, राजबंद से मोरीग्राम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक शाखाएं हैं. From Salia in Gujarat to Jalandhar in Punjab via Veergram, Mathura, Delhi and Sonipat. It has branches to connect Koyali near Vadodara, Gujarat, Chakku and other places. वीरगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होते हुए गुजरात में सलाया से पंजाब में जलंधर तक, इसकी कोयली, वडोदरा गुजरात के पास चक्षु और अन्य स्थानों को जोड़ने वाली शाखाएं हैं. The first 1700 km long Hajari Bijapur Jagdishpur HBJ cross country gas pipeline linked Mumbai high and basin gas field with various fertilizer, power and industrial complex in western and northern India. पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा. Overall, India's gas pipeline infrastructure has expanded from 1700 km to 18500 km of cross-country pipeline.
कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन अवसंरचना 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गई। Waterways. Since the ancient period, India was one of the seafaring countries. It seems sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. जलमार्ग प्राचीन काल से ही भारत समुद्री यात्रा करने वाले देशों में से एक था। इसका नाविक दूर दूर तक जाता था। इस प्रकार भारतीय वाणिज्य और संस्कृति को ले जाता और फैलाता था। आइए थोड़ा जलमार्ग के बारे में विशेष जानकारी लें। Waterways, जलमार्ग। Waterways are the cheapest means of transport. जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. वे भारी और भारी सामानों को ले जाने के सबसे उपयुक्त हैं। It is fuel efficient and इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवे ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। भारत में अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर 14,500 किलोमीटर लंबा है। आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनिज्ड वेसल्स। इनमें से केवल 5,685 यानी कि 5,685 किलोमीटर यंत्रीकृत जहाज़ों द्वारा नौवहन योग्य है। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट। निम्नलिखित जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर। नंबर 1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी 1620 किलोमीटर नंबर 1 पर है। सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्रा नदी 891 किलोमीटर। द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला कोट्टापुरम कोल्लम उदय गामडला एंड उद्योग मंडला और चंपकरा नहर जो 205 किलोमीटर है, ये तीसरे नंबर पर है। नाउ इसी 5 स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विथ ककिंदा पाडुचेरी स्ट्रीच ऑफ कैनल 1078 किलोमीटर जो चौथे नंबर पर है। काकीनाडा पाडुचेरी नहर के विस्तार 1078 किलोमीटर के साथ गोदावरी कृष्णा नदियों को निर्दिष्ट खंड 4 नंबर पर हैं। स्पेसिफाइड स्ट्रीच ऑफ रिवर ब्राह्मणी along with Matai river, delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east coast canal 588 किलोमीटर जो नंबर 5वें पर है। मताई नदी, महानदी और ब्रह्मणी नदियों के डेल्टा चैनलों और पूर्वी तट नहर 588 किलोमीटर के साथ ब्राह्मणी नदी के निर्दिष्ट खंड नंबर 5 पर है। ये सभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह ये जल मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। NW नेशनल वाटरवे होता था, NH में नेशनल हाईवे। देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑफ इच सबस्टेंशियल ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। दिस आर मंडावी, जौरी एंड कम्बुरजा, सुंदरबन बैंक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। कुछ अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जिन पर पर्याप्त परिवहन होता है। ये मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक और केरल के बैक वाटर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड along the coast. 95% of the country's trade volume is moved by sea.
इनके अलावा विदेशों के साथ भारत का व्यापार तट के किनारे स्थित बंदरगाहों से होता है। देश के व्यापार की मात्रा का 95%, मूल्य के संदर्भ में 68% समुद्र द्वारा ले जाया जाता है। मेजर सी पोर्ट with a long coastline of 75.6 km, India is dotted with 12 major and 200 notified non-major ports। प्रमुख समुद्री बंदरगाहों 7,516.6 किलोमीटर की लंबी तटरेखा के साथ भारत 12 प्रमुख और 200 अधिसूचित गैर प्रमुख बंदरगाहों से युक्त है। These major ports handle 95% of India's foreign trade। ये प्रमुख बंदरगाह भारत के 95% विदेशी व्यापारों को संभालते हैं। कांडला in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the पार्टीशन। विभाजन के बाद पाकिस्तान को कराची बंदरगाह के नुकसान के मद्देनज़र कच्छ में कांडला आज़ादी के तुरंत बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार की मात्रा को कम करने के लिए विकसित किया गया पहला बंदरगाह था। कांडला also known as the दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। कांडला को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। लुक एट द पिक्चर। व्यापक रूप से प्रयुक्त अंतर्देशीय जलमार्ग। यहाँ जलमार्ग को दर्शाता है। जलमार्ग के द्वारा इन बोटों पर गाड़ियाँ तक लोड करके जाया जाता है। यहाँ तक कि ट्रक वगैरह भी इस पर लोड कर करके एक देश से एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुँचाया जाता है। बीच में समुद्र है जहाँ पर कोई पुल नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, और इस समुद्री एरिया में इसके द्वारा पहुँचाया जाता है। It caters to the convenient handling of export and import of highly productive grain and industrial belt stretching across UT of Jammu and Kashmir and the state of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat। यह जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैले अत्यधिक उत्पादक अनाज और औद्योगिक बेल्ट के निर्यात और आयात की सुविधा हैंडलिंग को पूरा करता है। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विथ ए स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर हार्बर। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लानेड विथ ए रिवर विद ए व्यू टू decongest the Mumbai port and serve as a hub port of this region। Marmango Port, Goa is the primary iron ore exporting port of the country। मुंबई एक विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से आश्रय वाले बंदरगाह के साथ सबसे बड़ा बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की योजना मुंबई बंदरगाह को कम करने और इस क्षेत्र के लिए हब बंदरगाह के रूप में काम करने की दृष्टि से बनाई गई थी। मर्मगांव बंदरगाह देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह है। This port accounts for about 50% of India's iron ore export। New Mangalore Port, located in Karnataka, caters to the export of iron ore concentrates from Kudremukh mines। Kochi is the extreme southwestern port, located at the entrance of a lagoon with a natural harbor। यह बंदरगाह भारत के लौह अयस्क के निर्यातक का लगभग 50% हिस्सा है। कर्नाटका में स्थित यह मैंगलोर बंदरगाह केंद्र मुख्य खानों से लौह अयस्क के निर्यात को पूरा करता है। कोच्चि चरम
दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह है जो एक प्राकृतिक बंदरगाह के साथ लेगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern coast of Tuticorin in Tamil Nadu। पूर्वी तट के साथ चलते हुए आपको तमिलनाडु में तूतीकोरिन का चरम दक्षिण पूर्वी बंदरगाह दिखाई देगा। दिस पोर्ट हैज ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। इस बंदरगाह में एक प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध भीतरी प्रदेश है। दस It has a flourished trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal region of India। इस प्रकार यह हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि और भारत के तटीय क्षेत्रों तक भी बड़ी मात्रा में कार्गो का एक फलता फूलता व्यापार है। न्यू में कच्चा तेल छोड़ता टैंकर मैंगलोर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह पर बड़े आकार के कार्गों की हैंडलिंग। नाउ चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। चेन्नई देश के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। It is ranked next to Mumbai in terms of the volume of trade and cargo। यह व्यापार और कार्गो की मात्रा के मामले में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर है। विशाखापत्तनम इज द डीपेस्ट लैंड लोकेट एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली conceived as an outlet for iron ore export। यह बंदरगाह मूल रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक आउटलेट के रूप में माना गया था। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा is specialized in the export of iron ore। कोलकाता is an inland river port। ओडिशा में स्थित पारादीप बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात में माहिर है। कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। दिस पोर्ट सर्विस ए वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यह बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के एक बहुत बड़े और समृद्ध भीतरी इलाकों में कार्य करता है। बीइंग ए tidal port, it requires constant dredging of हुगली। एक ज्वारी बंदरगाह होने के कारण इसमें हुगली की निरंतर निकर्षण की आवश्यकता होती है। हल्दिया पोर्ट was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the कोलकाता पोर्ट। कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को दूर करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। नाव एयरवेज वायुमार्ग। अब हम थोड़ा वायुमार्ग के बारे में